ये कहानी है श्री कृष्ण की भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी कर्मा, मेरी बेटी, आज से मैं तुझे कर्माबाई के नाम से बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण का भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे। ये उनका नियम था। जब कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी आप हमेशा भगवान का भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण करते हो? तो जीवन राम ने कहा, हाँ बेटी कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। पिता से यह सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन जीवन राम ने कर्माबाई से बोला कि बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। तो कर्माबाई ने पूछा, जी पिताजी बताइए क्या आज्ञा है? तो जीवन राम ने कहा, बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर उनको भोग लगाना है। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूं और घर का भी ध्यान रखना। तो कर्माबाई ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। आप निश्चित होकर जाइए। जीवन राम कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर का काम सौंप कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्माबाई सोचती है कि भगवान कृष्ण को भोग लगाना है तो जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। और कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान कृष्ण के सामने रखकर उनसे बोलती है कि जब आपका मन हो, आपको भूख लगे तो यह खिचड़ी खा लेना। कर्माबाई घर के दूसरे काम करने लग जाती है। वह एक दो बार आकर देखती है तो उसे लगा शायद भगवान को भूख ना हो। तो थोड़ी देर बाद सोचती है कि पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं, और ये सोचकर थोड़ा घी और गुड़ ज्यादा कर देती है और भगवान से बोलती है, अब तो घी और गुड़ भी ज्यादा कर दिया है, अब तो खिचड़ी खा लीजिए। आपकी खिचड़ी के खाने के बाद ही मैं खिचड़ी खाऊंगी। कर्माबाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रहती है। सुबह से शाम हो गई, कर्माबाई भगवान कृष्ण के सामने भूखी प्यासी बैठी है। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है तो मूर्ति से आवाज आई और भगवान कृष्ण बोले, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, पर्दा करो तभी तो मैं भोजन करूंगा। तो कर्माबाई बोलती है कि प्रभु, अभी पर्दा करती हूं, आप आराम से भोजन कीजिए। और कर्माबाई भगवान कृष्ण के सामने पर्दा करती है और उनको बोलती है, ये बात आप मुझे पहले ही बता देते, इतनी सी बात के लिए आप भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा पूरे दिन। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खिचड़ी की खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो रोज ही कर्माबाई सुबह उठते ही भगवान कृष्ण के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के पास ही बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती तो कर्माबाई सोचती कि मुझे लगता है कि प्रभु को सुबह सुबह जल्दी भूख लग जाती है, तो कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद ही स्नान वगैरह कर कर दूसरा काम करूंगी। अब तो भगवान कृष्ण कर्माबाई की बनाई हुई खिचड़ी बड़े चाव से खाते थे। एक दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और कर्माबाई से पूछते हैं कि कर्मा बिटिया कैसी है तू? तो कर्माबाई अपने पिता से बताती है कि पिताजी मैं ठीक हूं, और आपके पीछे से पहले दिन तो भगवान जी ने नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई, लेकिन लेकिन अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरे हाथों से बनी खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ और जब वह खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरा काम करती हूँ। जीवन राम सोचता है, हे कृष्ण मुरारी, ये कैसी आपकी लीला है, आप ही जाने। मैं आपको तीर्थ में ढूंढ रहा था और आप मेरे घर में विराजमान थे, आपकी जय हो। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता स्वर्ग लोक को पधार जाते हैं। अब कर्माबाई घर में अकेले रहती है तो उनका घर में मन नहीं लगता है, इसलिए वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने लगी। और अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वह उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर पहुंची
और सोचती है कि बस अब यहीं रहकर भगवान कृष्ण की सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ देर में ही थाली खाली हो जाती। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाते। उसके पश्चात ही कर्माबाई कुछ और काम करती। एक सुबह एक बच्चा कर्माबाई को झोपड़ी में आया और कर्माबाई से बोला, माँ कुछ खाने को मिलेगा, बहुत तेज भूख लगी है। तो कर्माबाई ने कहा, हाँ हाँ, अंदर आ, यहाँ बैठ जा, मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है, तेरे लिए भी खिचड़ी लाती हूँ। और खिचड़ी लेकर आती है और उसको बोलती है, ले बेटा खिचड़ी खा। और वह बच्चा बड़े चाव से खिचड़ी खाता है और कर्माबाई से बोलता है कि माँ, मैं कल भी आपके यहाँ खिचड़ी खाने आ सकता हूँ, आप बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती हो। तो कर्माबाई बोलती है, कल ही क्यों बेटा, तू रोज खिचड़ी खाने आ सकता है। कर्माबाई की उस कुटिया में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे। अब रोज ही कर्माबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती तो वह बालक खिचड़ी खाने आ जाता था। एक दिन एक साधु कर्माबाई की झोंपड़ी में आया और कर्माबाई से बोला कि कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं है, तुम पहले स्नान कर कर अपना नित्य कर्म करके पूजा अर्चना करके ही भगवान कृष्ण को भोग लगाया करो। तो कर्माबाई बोलती है, ठीक है महाराज, मैं कल से स्नान करने के बाद ही भगवान कृष्ण के लिए भोग बनाऊंगी और फिर उनको भोग लगाऊंगी। साधु की बात मानकर कर्माबाई अगले दिन से ही सारे काम करने के बाद, स्नान करने के बाद खिचड़ी बनाती है और फिर भगवान को भोग लगाती है। अब उनको खिचड़ी बनाने में बहुत देर हो जाती थी, पर वह बालक तो खिचड़ी खाने अपने समय पर आ जाता था और कर्माबाई से बोलता था कि माँ खिचड़ी दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। अब तो भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह धोए ही भाग जाते थे। एक दिन मंदिर का पुजारी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखकर सोचता है कि ये भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी कैसे, मंदिर में तो कई दिनों से खिचड़ी का प्रसाद बना ही नहीं है, फिर ये भगवान के मुंह पर खिचड़ी कैसे है, प्रभु तेरी कैसी लीला है। भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और पुजारी से बोलते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह बहुत ही प्रेम भाव से सुबह मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और मुझे भूख लग जाती है। मैं सुबह रोजाना जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ और मुझे कर्माबाई के हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर उसको सुबह स्नान कर विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई सुबह स्नान कर सब काम करने के बाद मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है। इन सब में बहुत देर हो जाती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी रहती है और भक्त भी मेरे इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए ही वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की बातों को सुनकर पुरोहित जी सुबह उस साधु की खोज करवाते हैं और उन साधु को बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है और कर्माबाई से बोलता है कि कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त हो, तुम्हारे लिए कोई नीति नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सबसे पहले भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाया करो और उनको भोग लगाया करो। तो कर्माबाई बोलती है, ठीक है साधु बाबा, अब मैं सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही बनाऊंगी और भगवान को भोग लगाऊंगी। अब कर्माबाई सुबह सुबह जल्दी उठकर और भगवान कृष्ण को भोग लगाती और उस बालक को भी खिचड़ी खाने के लिए देती। ये कर्म कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई भगवान में विलीन हो गई। तो इधर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति से अपने आप आंसू गिरने लगे। तो पंडित जी भगवान जगन्नाथ को बोलते हैं कि प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या जो आप दुखी हुए। उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी दोनों के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी परम भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई है। अब उन्हें सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग कौन खिलाएगा। अब उन्हें सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उनका दुख है। अगले दिन राजा पुजारी के पास आते हैं और पुजारी जी से बोलते हैं कि पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मैंने देखा।
मैं चाहता हूं कि आज से सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई के नाम से बनी हुई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगे, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी ना महसूस हो। तो पुजारी जी कहते हैं, जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी का भोग की प्रथा को आज तक निभाया जा रहा है। जय जगन्नाथ।